हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और ये फर्स्ट टर्म एग्जाम जो आपका 21-22 में होने वाला है, प्रथम सावधि परीक्षा फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम आपका होगा, ये मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 होगा। ठीक है, ये समय आपको कितना दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक कितना होगा 40, यानी 40 पूर्णांक होगा, 40 टोटल क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, तो जेक बोर्ड की तरफ से सोशल साइंस का टोटल 5 सेट जारी किया गया है। आज हम लोग पहला सेट का डिस्कशन करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ उसका आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले साइंस का टोटल 5 सेट का क्वेश्चन अब और साथ में उसका आंसर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन घ नंबर। ठीक है, अब ऑप्शन घ में इसका टिक लगा लीजिए, ये वाला आंसर होगा। क्लियर है, कब हुई थी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, देखिए उसके बाद 2 नंबर में लिखा है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है ना। देखिए आपको बताना है कि पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, रूसो। क्या हो जाएगा आंसर, रूसो, है ना। क नंबर, आप क नंबर में टिक लगा लीजिए, रूसो के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 ये तीसरा है ना। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने किया, आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यंग इटली की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। ये मेजनी के द्वारा किया गया था, रूसो के द्वारा नहीं, मेजनी के द्वारा। ठीक है, यानी इसका आंसर 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। ठीक है, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, मेजनी। आपको अगर मेजनी के जगह में मेस्तिनी भी मिले ना तो ही टिक लगा लीजिएगा, एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो मेजनी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इटली का एकीकरण कब हुआ था। आपको डेट पूछा है कि इटली जो है उसका एकीकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। 1861 में इटली का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा क नंबर, प्रसा के पहल पर किया गया था। प्रसा जो था उसी के पहल पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको पर्टिकुलर डेट याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बहुत ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये हो जाएगा क नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल आपको याद रखना है 1919 में, यानी 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ठीक है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो थी रचनाकार वो कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, हमारे महात्मा गांधी जी ने, यानी ख नंबर आंसर होगा, महात्मा गांधी। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये जो नारा है ना बहुत फेमस है, आज़ादी के समय ये नारा बहुत काम का था, है ना। यह किसने कहा था, उस समय इस नारा को किसने कहा था, है ना। तो इस नारा को बताने वाले व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, ग। याद रहना है, आपको याद करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो केसरे हिंद उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ग नंबर आंसर होगा, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। याद रहेगा आपको, देख लीजिए सारा ऑप्शन में डब्बा बना हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन ग नहीं, ऑप्शन क
क इसका सही होगा, किसका 11 का। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण आपको बताना है आखिर क्या है ना। तो उसका मुख्य कारण होगा अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। आपको डेट पूछा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, 1992 ईस्वी में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना नहीं पाई जाती है। तो देखिए राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती। तो ये जो ऑप्शन 3 को है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर घ, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका कुछ नहीं, ऑप्शन इसका क हो जाएगा। इसी से पता चला कैसे हो जाएगा, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। अच्छा बताइए, कृषि प्रसार का मतलब कृषि अगर बढ़ाया जाए तो इससे क्या वनस्पति का निम्नीकरण होगा, प्राणी जात को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, खेती करने से नहीं होगा। इसीलिए क नंबर बिल्कुल सही है ना, इससे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, यानी 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको याद रखना बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कंप्लीट। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, संकटग्रस्त जाति को या दुर्लभ जाति को या लुप्त जाति को या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से सभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बी मतलब खो इल्तमिश, ऑप्शन ग नंबर में दिया है अशोक और ऑप्शन घ में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये पूछा कब है 14वीं शताब्दी में, कहाँ दिल्ली में, क्या का निर्माण सीरी फोर्ट क्षेत्र का ना। तो ये जो चारों ऑप्शन है, चार में से चारों के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन ही गलत सेट है। तो किसने किया था, तो आपको याद रखना है वो करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, वो करने वाला व्यक्ति का नाम था खिलजी। क्या नाम था, खिलजी। ठीक है, आपको ये याद रखना, इसने करवाया था। क्या ऑप्शन में खिलजी है, नहीं है, है ना। तो ये 18 नंबर का ऑप्शन ही गलत सेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिएगा आप, अगर खिलजी ऑप्शन में मिल जाता है खिलजी में टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, घ नंबर, ये तर्क नहीं है। ठीक है, ये दिया गया तर्क सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो इसका ग नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या औसत साक्षरता दर के आधार पर, या लोगों की स्वस्थ स्थिति के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। ठीक है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। तो बताइए 4 परिवार है, प्रति व्यक्ति आय कितना दिया हुआ है, 5000 रुपये। ठीक है, यानी टोटल इन लोगों का आय कितना हो गया, 20000 रुपये। कितना हो गया, 20000। बहुत अच्छा। आगे देखिए लिखा अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है, लेकिन 3 परिवार का आय कितना है, 4, 7 और 3000, तो चौथा परिवार का आय कितना होगा बताइए। 4000, 7000 और 3000 का जोड़ के कितना आएगा, 14000। ठीक है, इसका मतलब 14000 3 गो का है, तो चौथा का व्यक्ति का आय कितना होगा, आप घटा दीजिए कितना आएगा, 6000। कितना आएगा घटा के, 6000। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 6000 है, तो ऑप्शन नंबर घ में 6000 है, तो आंसर घ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, है ना, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है।
स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर करती है, यानी घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है। अगर कोई बच्चा मान लिया जाए जन्म लिया और उसका उम्र 1 साल से कम है और वो मर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है वनोत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्रक की गतिविधि है ना। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, है ना। इसी प्रकार आपसे पूछा है वनो उत्पाद संग्रह करना किस सेक्टर में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर, यानी ख नंबर। ठीक है, तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, ख नंबर प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है खाली जगह कहलाता है। आपको खोजना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, है ना। क्या कहलाता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। ठीक है, रमेश खेती में काम करता है। आपको याद रखना है कि रमेश किस में काम करता है, खेती में। ठीक है, सुरेश फैक्ट्री में काम मजदूरी करता है। सुरेश क्या करता है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है। लेकिन जो नरेश है ना, वो क्या करता है, एक टीचर है। आपको याद रखना नरेश क्या है, एक टीचर है। और जो राकेश है वो क्या है, एक टैक्सी ड्राइवर है। ठीक है, तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो दूसरों की सेवा करता है। तो नरेश क्या करता है, शिक्षक है तो वो सेवा दे रहा है ना। और राकेश क्या है, ड्राइवर है तो ये भी सेवा दे रहा है। नहीं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, ग नंबर। नरेश, राकेश ये सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत, यहाँ मानरेगा लिखा है लेकिन मनरेगा होता है। ठीक है, मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो सरकार के द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है उसमें सरकार 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उसे वर्ष कुल उत्पाद में कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो करण की परिस्थिति कैसा है, उसका परिस्थिति है मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि मौसम तो आया उसका रोजगार का लेकिन मौसम में भी उसको रोजगार नहीं मिला है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। क्योंकि दोहरा गणना की समस्या से बचने के लिए, है ना, दोहरा गणना की समस्या से बचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ख नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है। आपको असत्य पूछा है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर गो है ना, ये असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर गो में देखिए क्या लिखा था। क्वेश्चन नंबर गो में लिखा है कि यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। तो ये गलत है ना, ये क्या है, गलत है, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है। तो बेल्जियम में स्पेनिश नहीं बोला जाता है, बेल्जियम में स्पेनिश नहीं बोला जाता है। तो इसका 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। लिखा है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। जब श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो उसमें राज्य भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, सिंहली भाषा को अपनाया गया। आपको ये याद रखना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बताइए श्रीलंका भारत के बाद ही स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसका मतलब 34 का आंसर हो जाएगा ख नंबर। ये 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत 1947 में बना, तो यानी भारत के 1 साल बाद ही बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से संघवाद की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गो नंबर। गो नंबर आंसर जो है वो संघवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना अरबी भाषा जो है वो भारत की अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका क नंबर, अरबी भाषा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। आपको देखना तो राज्य सरकार राज्य सूची में आता है, बिल्कुल सही बात है ना, आता है। इसके बाद केंद्र सरकार संघीय सूची में आता है, एकदम सही है। केंद्र और राज्य दोनों अगर हो तो उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घ नंबर। ये सत्य सुमेलित नहीं है, माने सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। आपको बताना है कौन सही है विकेंद्रीकरण के संबंध में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। क्या हो जाएगा, ख नंबर, है ना, ये कथन सत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। आपको खोजना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये वाला दबाव समूह वाला, है ना। तो दबाव समूह जो होता है ये नाम से ही पता चल रहा है दबाव समूह। तो ये क्या राजनीति से सीधे भाग लेगा, राजनीतिक में सीधे भाग क्यों लेगा, ये दबाव डालने वाला समूह होता है ना, प्रेशर डालता है, ये भाग नहीं लेता है। तो हम लोग का ये घ नंबर आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये सही नहीं है। आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, नहीं ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए तो सोशल साइंस का हम लोग का पहला सेट जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, आपका पहला टर्म में एग्जाम में जो होगा उसके लिए है ना। इस पैटर्न पे एग्जाम होगा वो समझाया गया है, और ये हम लोग का सेट 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेट 2, 3, 4, 5 टोटल 5 सेट है, उसका हम लोग क्वेश्चन को और उसके साथ मैं आंसर आपको दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।